हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपके क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपकी 5th सेमेस्टर में होने वाला है बीए प्रोग्राम का। एंड बीए प्रोग्राम में जो आपकी हिंदी है जिसका नाम है हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सभी क्वेश्चन जो हैं वो अनिवार्य हैं, यानी अटेम्प्ट करने हैं, बस यहाँ आपको चॉइस देखने को मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी की प्रारंभिक संस्थाओं ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और मानकीकरण में क्या भूमिका निभाई है। यानी जो हिंदी है उसका जो प्रारंभिक संस्थाएं थी उन्होंने हिंदी के जो प्रचार प्रसार है हिंदी को बढ़ाने के लिए और उनके मानकीकरण के लिए क्या क्या भूमिका निभाई, क्या क्या चीज़ें करी हैं वो आपको बताना है। एंड ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। एंड इसकी चॉइस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को शैक्षण और साहित्यिक लेखन के लिए मानक भाषा के रूप में स्थापित करने में नागरी प्रचारणी सभा की भूमिका को समझाकर लिखिए। यानी आपको हिंदी जो लिपि देवनागरी है उसकी जो शैक्षणिक और जो साहित्यिक लेखन बढ़ा है, या उसको जो हिंदी की जो शैक्षणिक और जो साहित्य लेखन में उसका यूज़ बढ़ा है उसको बढ़ाने के लिए जो इस संस्था ने एक तरह से योगदान दिया था वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हिंदुस्तानी अकादमिक प्रयागराज ने किस प्रकार विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, रेखांकित कीजिए। यानी जो हिंदुस्तानी अकादमिक प्रयागराज है उसने किस तरह से जो भारतीय अन्य भाषाएं हैं यानी और जो भाषाएं हैं उनके साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है, किस तरह से कनेक्ट किया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड इसकी चॉइस में आपको मिलता है, स्वतंत्रोत्तर हिंदी संस्थानों ने न केवल भाषा के साहित्यिक पक्ष पर ध्यान दिया बल्कि इसे प्रशासनिक, शैक्षणिक और तकनीकी क्षेत्र में भी लागू करने का प्रयास किया। प्रमाणित कीजिए। यानी जो हमारी हिंदी की जो स्वतंत्रता से पहले जो केवल हिंदी साहित्य है उसका पक्ष ही नहीं लिया था बल्कि उसके जो प्रशासनिक, शैक्षिक और तकनीकी क्षेत्र हैं उनको लागू किया, उनको बढ़ावा दिया। किस तरह से ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हिंदी को एक लोकप्रिय और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने में पत्र पत्रिकाओं के योगदान की समीक्षा कीजिए। यानी जो हिंदी है उसको एक लोकप्रिय और व्यवहारिक जो भाषा है उसके रूप में आपको स्थापित करने में एक पत्र पत्रिका का योगदान लिखना है कि किस तरह से जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो योगदान देती हैं, या ये कहूँ जो है वो भूमिका निभाती हैं किसी भी भाषा, या ये कहूँ हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में किस तरह से जो पत्र पत्रिकाएं हैं उन्होंने योगदान दिया था, ये आपको मेनली इस क्वेश्चन में बताना है। एंड इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, हिंदी के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान का उल्लेख कीजिए। यानी जो हिंदी का विकास है उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इनका क्या योगदान था, इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, ये आपको बताना है। एंड जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो पहले आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इनके बारे में बताना होगा कि आखिर ये कौन है, क्या करते थे और किस तरह से इन्होंने हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रिकाओं के नए मानकों पर प्रकाश डालिए। यानी स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से जो हिंदी पत्रकारिताएं थी उनके नए मानक जो थे वो सामने आने लगे, किस तरह से नए मानक बने उन पर आपको प्रकाश डालना है, उनके बारे में बताना है। एंड इसके अथवा में अनदर क्वेश्चन है आपका, हिंदी के विकास में समकालीन पत्रिकाओं के योगदान को रेखांकित कीजिए। यानी जो हिंदी है उसके जो विकास है उसमें किस तरह से जो समकालीन पत्रिकाएं थी उनका योगदान था। समकालीन का मतलब है उस टाइम के जब हिंदी का विकास हो रहा था तो उस टाइम की जो पत्रिकाएं थी उनका क्या योगदान था, किस तरह से इन्होंने हिंदी को आगे बढ़ने, हिंदी का विकास होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किन्हीं 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियों लिखिए। यानी आपको यहाँ
4 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। एंड ये टोटल जो है ईच वन जो होगा वो 9 मार्क्स का होगा। एंड आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा है आपका केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, जो कि 1960 में बना था, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। उसके बाद में है सरस्वती पत्रिका, यानी जो सरस्वती पत्रिका है आपकी बुक में दे रखी है, उसके बारे में आपको यहाँ डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में डी है आपका आपातकाल में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियाँ, यानी जो आपातकाल है उसमें जो पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियाँ आती हैं, उस कंडीशन में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं या क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं पत्रकारिता को, ये आपको बताना है। आपातकाल की स्थिति अगर देश में कुछ महामारी या फिर कुछ बड़े लेवल पर हो जाता है, तब लागू होता है आपातकाल। तो उस टाइम पे किस तरह से जो पत्रकारिता है उसी चुनौतियां फेस करने को मिलती हैं, ये आपको बताना है। अगर आपको याद होगा, कोविड-19 में भी लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो वो आपातकाल की स्थिति थी, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी। या फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल घोषित किया था उस टाइम पे। या अगर आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए, तो उस टाइम पे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये आपको इस क्वेश्चन में मेनली बताना है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ कंप्लीट है। अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप ज्वाइन भी जल्दी से कर लीजिए, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सिर्फ अपनी स्टडी ही नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी देख पाएंगे एंड स्टडी भी कर पाएंगे, एंड जो सोल की इन्फॉर्मेशन है वो भी देख पाएंगे टाइम टू टाइम। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड खुद भी लाइक करना वीडियो को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर देख पाएँ, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।